अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम टॉपिक्स इन सॉलिड के अंदर एक नई क्लास ऑफ मटेरियल्स पढ़ेंगे, फेरो इलास्टिक मटेरियल्स। बेसिकली कल हमने डिफरेंट क्लासेस पढ़ी थी इलेक्ट्रिक मटेरियल्स की, जिनके अंदर आप लोगों ने पीजो इलेक्ट्रिक, फेरो इलेक्ट्रिक, एंटी फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स को डिस्कस किया था। आज हम फेरो इलास्टिक मटेरियल्स को डिस्कस करेंगे और फेज ट्रांजिशन को डिस्कस करेंगे फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स के अंदर। फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स कल हम स्टडी कर चुके हैं, उनकी जस्ट फेज ट्रांजिशन डिस्कस करेंगे, जबकि फेरो इलास्टिक मटेरियल्स को हम थॉरोली एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। आपके पास फेरो इलास्टिक मटेरियल्स हैं क्या? तो इनकी डेफिनेशन ये है कि इस तरह के मटेरियल्स हैं कि जिनके ऊपर अगर हम क्या करें, जिनका टेम्परेचर जो है वो चेंज करें, तो टेम्परेचर चेंज करने से हमारे पास इन मटेरियल्स के अंदर एक ऐसी स्ट्रेन आती है कि जिसके थ्रू इनकी ट्रांजिशन हो जाती है एक नई स्टेट के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा है कि फेरो इलास्टिक मटेरियल्स आर ए क्लास ऑफ मटेरियल्स that undergo a spontaneous strain upon cooling through a certain temperature, leading to a phase transition that is analogous to ferroelectric and ferromagnetic transitions। तो जैसे आपके पास ferroelectric and ferromagnetic transition होती थी, कल हमने स्टडी की थी, सेम हम लोगों के पास फेरोइलास्टिक मटेरियल जो है वो भी इसी तरह एक ख़ास टेम्परेचर होता है, और वो टेम्परेचर जो है वो कूलिंग, यानी टेम्परेचर आपने ज़्यादा नहीं करना, लो करना है। तो फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स जो हैं उनके अंदर ट्रांजिशन आएगी, और ये जो है वो इनके ऐसी ट्रांजिशन आएगी कि इनके अंदर एक स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह के मटेरियल्स जो होते हैं इनको बोलते हैं फेरो इलास्टिक मटेरियल्स। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ, तो वन बाय वन उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले आपके पास है स्पॉन्टेनियस स्ट्रेन, जो कि हम लोगों ने डेफिनेशन के अंदर भी यूज़ किया। तो स्पॉन्टेनियस स्ट्रेन क्या है कि फेरो इलास्टिक मटेरियल्स के अंदर आपके पास जब आप कूलिंग करते हैं इन मटेरियल्स की, तो इन मटेरियल्स के जो स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यानी उनकी शेप वगैरह में जो है वो फ़र्क आ जाता है। स्ट्रेन बेसिकली आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, एफएससी में भी हम स्ट्रेन का वर्ड यूज़ करते हैं। स्ट्रेन का मतलब है कि आपके पास शेप वगैरह के अंदर चेंज आ जाए, मटेरियल की शेप वगैरह, लेंथ वगैरह, वॉल्यूम वगैरह के अंदर चेंज आ जाए। तो स्पॉन्टेनियस स्ट्रेन बेसिकली हम ये इसीलिए यूज़ कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर जब चेंज करते हैं तो इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो उसकी शेप के अंदर चेंज आ जाता है। तो यहाँ पे ये लिखा है फेरो इलास्टिक मटीरियल एग्जिबिट अ स्पॉन्टेनियस स्ट्रेन व्हेन दे अंडरगो अ फेज ट्रांजिशन रिजल्टिंग इन चेंज इन देयर शेप और क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो जब यहाँ पे ट्रांजिशन होगी तो इनका जो इनकी शेप होगी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो चेंज हो जाएगा। अब ये जो स्ट्रेन है, ये यानी ये जो चेंज आएगा इनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर या शेप के अंदर, तो ये जो है ये रिवर्सिबल है। यानी अगर हम लोग जो है वो इसके ऊपर, ऐसे मटेरियल के ऊपर स्ट्रेस वगैरह अप्लाई करें, तो आपके पास वो जो पहले वाली स्टेट है वो वापस आ सकती है, रीगेन हो सकती है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, सेकंड इसका कैरेक्टरिस्टिक है डोमेन। तो जैसे फेरो इलेक्ट्रिक और फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर एक ख़ास डोमेन्स होती हैं, ऐसे रीजन जिनके अंदर आपके पास जो है वो डायपोल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो सेम आपके पास फेरो इलास्टिक मटेरियल्स के अंदर भी डोमेन्स एग्जिस्ट करती हैं। और हर डोमेन के अंदर जो है वो, जैसे क्योंकि ये मटेरियल बेसिकली जो स्ट्रेन प्रोड्यूस करते हैं, तो हर मटेरियल के अंदर, हर डोमेन के अंदर जो है वो एक ख़ास स्ट्रेन की डायरेक्शन होगी। और जो आपके पास जो बाउंड्रीज़ आ जाती हैं डोमेन्स के दरमियान, उनको बोलते हैं वॉल। अब ये वॉल्स जो हैं ये मूव हो सकती हैं, जब आप जो है वो स्ट्रेस वगैरह अप्लाई करें तो इनकी जो डायरेक्शन है वो हम चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से डोमेन की ओरिएंटेशन भी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे भी ये लिखा है कि सिमिलर टू फेरो इलेक्ट्रिक एंड फेरो मैग्नेटिक मटीरियल, फेरो इलास्टिक मटीरियल फॉर्म डोमेन्स। तो ये डोमेन्स बनाते हैं, ईच डोमेन हैज़ यूनिफॉर्म स्ट्रेन डायरेक्शन। द बाउंड्रीज बिटवीन दीज डोमेन्स आर कॉल्ड डोमेन वॉल्स। These walls can move under an external mechanical stress resulting in reorientation of domains। तो जब आप स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो डोमेन्स की जो डायरेक्शन है, ओरिएंटेशन है, वो चेंज हो जाएगी। अब थर्ड इसका कैरेक्टरिस्टिक है फेज ट्रांजिशन। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, जैसे फेरो इलेक्ट्रिक और फेरो मैग्नेटिक मटीरियल के अंदर फेज ट्रांजिशन होती है, सिमिलरली इन मटीरियल्स के अंदर भी जो है वो एक ख़ास टेम्परेचर पे फेज ट्रांजिशन अकर होती है। तो यहाँ पे ये लिखा है फेरो इलेक्ट्रिक मटीरियल टिपिकली अंडरगो अ फेज ट्रांजिशन फ्रॉम ए हाई सिमेट्री फेज टू अ लो सिमेट्री फेज एज द टेम्परेचर इज़ लोअर। तो जैसे ही हम टेम्परेचर लोअर डिक्रीज़ करेंगे ऐसे मटीरियल्स का, तो इनकी ट्रांजिशन हो जाएगी हाई सिमेट्री फेज से लो सिमेट्री फेज की तरफ। तो बेसिकली जो हमारे पास सिमेट्री है, सिमेट्री बेसिकली डिनोट करती है एटम्स
की अरेंजमेंट, क्योंकि आपके पास सॉलिड के अंदर, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर अरेंजमेंट, एटम्स की अरेंजमेंट जो है वो एक ख़ास ऑर्डर अरेंजमेंट होती है। तो बेसिकली यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि टेम्परेचर चेंज करने से उनकी सिमेट्री फेस चेंज होगा, तो हाई सिमेट्री फेस लो सिमेट्री फेस के अंदर जो है वो कन्वर्ट होगा। तो बेसिकली यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एटम्स, जो ऑर्डर अरेंजमेंट है उसको जो है वो सिग्निफाई किया गया है कि वो चेंज होगी। तो आपके पास एग्जांपल भी दी गई है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, अ मटेरियल में ट्रांजिशन फ्रॉम ए क्यूबिक फेस एट हाई टेम्परेचर टू अ टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक फेस एट लोअर टेम्परेचर। तो अगर कोई मटेरियल हाई टेम्परेचर पे क्यूबिक फेस के अंदर है तो इसकी ट्रांजिशन हो सकती है लो टेम्परेचर पे टेट्रागोनल या फिर ऑर्थोरोम्बिक फेस में जब टेम्परेचर चेंज करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है हिस्टेरिसिस। तो हिस्टेरिसिस को हमने कल भी स्टडी किया था। फेरो इलास्टिक मटेरियल के अंदर भी हिस्टेरिसिस की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोलराइजेशन के दरमियान जो है वो हिस्टेरिसिस वाला ग्राफ जो है वो ड्रा किया जा सकता है। नेक्स्ट हम एप्लीकेशंस पे चले जाते हैं। तो एप्लीकेशंस जो है सिमिलर हैं, जैसे हमने कल डिफरेंट मटेरियल्स, इलेक्ट्रिक मटेरियल्स की स्टडी की थी। तो यहाँ पे भी फर्स्ट एप्लीकेशन है आपके पास एक्चुएटर्स एंड सेंसर्स। तो कल मेरे माइंड में नहीं रहा एक्चुएटर्स का बताना। तो एक्चुएटर्स बेसिकली ऐसे मटेरियल्स हैं कि जो कि आपके पास इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर स्ट्रेस वगैरह, फोर्स वगैरह अप्लाई करने के लिए, प्रेशर अप्लाई करने के लिए जो है वो यूज़ होते हैं। तो हमारे पास फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स जो हैं, फेरो इलास्टिक मटेरियल, वो भी इन्हीं जो है वो उनकी एप्लीकेशंस भी एक्चुएटर्स और सेंसर्स की फॉर्म में हैं कि ये मटेरियल, क्योंकि आप अगर इनके ऊपर स्ट्रेस वगैरह अप्लाई करें तो इनके अंदर जो चेंजिंग आती है, यानी ये स्ट्रेस को जो है वो काफ़ी मिक़दार में जो है वो कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन जो स्ट्रेस जब अप्लाई की जाती है तो इनकी शेप में फ़र्क आ जाता है, तो इस लिहाज से इनकी जो डिफॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि इनकी सेंसिटिविटी है टू मैकेनिकल स्ट्रेस आल्सो मेक देम सूटेबल फॉर यूज़ इन सेंसर्स। तो ऐसे मटेरियल जिनको किसी चीज़ की सेंसिटिविटी, किसी को सेंस करना हो, किसी चीज़ को सेंस करना हो, तो इनके अंदर जो है वो इस तरह के मटेरियल, फेरो इलास्टिक मटेरियल यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो सेंसिटिव होते हैं स्ट्रेस पे। आगे आ जाते हैं मेमोरी डिवाइसेस। तो मेमोरी डिवाइसेस, जैसे कल स्टडी किया था कि वोलेटाइल मेमोरी डिवाइसेस के अंदर ऐसे मटेरियल यूज़ हो सकते हैं कि इनके अंदर यही प्रॉपर्टी के ये स्ट्रेन जो है इनके अंदर प्रोड्यूस होती है स्ट्रेस की वजह से। तो अगर हम लोग स्ट्रेस को रिमूव भी कर दें तब भी इसके अंदर जो है वो स्ट्रेन वाली कंडीशन जो है वो मेंटेन रहती है। तो इसी वजह से आपके पास ये मटेरियल जो है मेमोरी डिवाइसेस के अंदर भी यूज़ हो सकते हैं। इनकी एग्जांपल में लेड, जर्कोनेट, टाइटेनेट मटेरियल है, जो कि पीजो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के अंदर भी यूज़ होता है, क्योंकि ये पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल भी है। तो इसका मतलब है कि आपके पास फेरो इलास्टिक मटेरियल के अंदर जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल थे वो फेरो इलास्टिक मटेरियल्स भी हो सकते हैं। और एक चीज़ याद रखनी है, जब भी मैंने यहाँ पे बताया कि फेरो इलास्टिक मटेरियल जो है वो स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकते हैं, तो वो फेरो इलेक्ट्रिक हैं, फेरो इलास्टिक नहीं है, ठीक है। तो इसको मिक्स नहीं करना, यहाँ पे हेडिंग भी चेंज कर लीजिएगा, फेरो इलास्टिक मटेरियल्स हैं। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन के अंदर आएगा तो हम ये कहेंगे क्योंकि स्ट्रेस अप्लाई करने की वजह से इनके अंदर शेप में चेंज आता है, तो इसका मतलब है वो स्ट्रेस के ऊपर जो है वो स्ट्रेस की वजह से इफ़ेक्ट देते हैं अपना। तो इसका मतलब है वो स्ट्रेस की वजह से हीट डिफॉर्मेशन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और इनके अंदर जो है वो फेस चेंज आ जाता है। अब यहाँ से आपके पास एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, फेस ट्रांजिशन इन फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। तो बेसिकली ये टॉपिक जो है वो रिलेटेड है फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स के ऊपर, जो कि फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को हमने कल स्टडी किया था। तो अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये टॉपिक आएगा तो आपने पहले फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को डिफ़ाइन करना है, जैसे हमने कल डिफ़ाइन किया था, एक्सप्लेन किया था, फिर आपने जो है वो फेस ट्रांजिशन पे आना है। तो ये एक न्यू टॉपिक है, पिछले वाला टॉपिक जो है वो कम्प्लीट हो गया है, फेरो इलास्टिक क्रिस्टल। अब हम स्टडी करने लगे हैं फेस ट्रांजिशन इन फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फेज़ क्या होता है और फेस ट्रांजिशन क्या होती है। तो फेज़ क्या है आपके पास? फेज़ एक ऐसा रीजन है, ऐसी स्पेस है जिसके अंदर आपके पास मटेरियल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो यूनिफॉर्म हो, एक जैसी हों। तो आप फेज़ को यहाँ पे डिफ़ाइन भी कर देते हैं। अ फेज़ रेफर्स टू अ रीजन ऑफ स्पेस थ्रू आउट विच ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए मटीरियल आर इसेंशियली यूनिफॉर्म। तो ये चीज़ आ गई। अब फेज़ ट्रांजिशन क्या है? ट्रांजिशन का मतलब ये होता है चेंज। तो बेसिकली फ़ेज़ ट्रांजिशन के अंदर हम एक फ़ेज़ से दूसरी फ़ेज़ के अंदर जो है वो चेंज हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन आएगी, अ फेज़ ट्रांजिशन इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मटेरियल फ्रॉम वन फेज़ टू अनदर ड्यू टू चेंजेस इन एक्सटर्नल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और मैग्नेटिक फील्ड।
तो जब भी आप जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, टेम्परेचर, प्रेशर, ये चीज़ें जो है वो चेंज करेंगे किसी मटेरियल के ऊपर, तो उस मटेरियल की जो है वो फेस चेंज हो जाएगी उसकी, यानी उसकी ये समझते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मटेरियल की चेंज हो जाएंगी, तो इसको बोलते हैं फेस ट्रांजिशन। अब यहाँ पे हम फेस ट्रांजिशन की एक प्रॉपर्टी बता देते हैं कि क्या होता है। ड्यूरिंग फेस ट्रांजिशन द मटेरियल अंडरगोज ए रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर विच लीड्स टू चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो बेसिकली हो क्या रहा होता है फेस ट्रांजिशन के अंदर कि जब हम इसके ऊपर एक्सटर्नल कंडीशंस चेंज करते हैं मटेरियल के ऊपर, टेम्परेचर, प्रेशर, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो मटेरियल के अंदर एटॉमिक और उसके जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो मटेरियल एक न्यू मटेरियल के अंदर चेंज हो जाता है। इसी वजह से हम इसे बोलते हैं फेस ट्रांजिशन। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो फेस ट्रांजिशन की एक पर्टिकुलर फॉर्म जो है वो हम बार बार स्टडी कर चुके हैं। जैसे कि हमने जब हम मैग्नेटाइजेशन पढ़ रहे थे तब भी हमने क्यूरी टेम्परेचर पढ़ा था। क्यूरी टेम्परेचर पे एक फेस जो होता था, एक जो आपके पास क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की फॉर्म होती थी वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती थी। पैरो इलेक्ट्रिक मटीरियल जो है वो फेरो इलेक्ट्रिक मटीरियल के अंदर कन्वर्ट हो जाते थे। सेम यहाँ पे भी हम ये फेस ट्रांजिशन की ये फॉर्म स्टडी करने लगे हैं कि जैसे ही हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, एज द टेम्परेचर डिक्रीजेज टू अ क्रिटिकल पॉइंट कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर, द क्रिस्टल अंडरगोज अ फेस ट्रांजिशन टू फेरो इलेक्ट्रिक फेस। तो जैसे ही हम किसी मटीरियल के ऊपर जो है वो टेम्परेचर चेंज करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं सर्टन टेम्परेचर उसका, तो क्या होता है कि वो मटीरियल जो है वो अपनी फॉर्म चेंज कर जाता है। तो अब क्या होता है कि बिलो क्यूरी टेम्परेचर डायपोल जो है वो अलाइन होंगे, तो जिसकी वजह से आपके पास जो डायपोल होंगे वो सारे अलाइन होने की वजह से नेट पोलराइजेशन प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर हाई करेंगे तो मटेरियल के अंदर जो डायपोल की अलाइनमेंट है वो चेंज हो जाएगी, कम उसकी यानी अलाइनमेंट कम होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह आपके पास नेट पोलराइजेशन की वैल्यू जो है वो ज़ीरो, एक टाइम ऐसा आएगा कि ज़ीरो हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे टेम्परेचर के लिहाज से फेस ट्रांजिशन को डिस्कस किया है। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं बेरियम टाइटेनेट की। तो बेरियम टाइटेनेट के लिए हमारे पास बिलो क्यूरी टेम्परेचर और अबव क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, दोनों कंडीशन बताई गई हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि नेट पोलराइजेशन कब नहीं होगी। तो जैसे अभी स्टडी किया कि टेम्परेचर हाई होगा तब, तो इसी वजह से यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि 130 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे बेरियम टाइटेनेट जो है वो क्यूबिक पैरा इलेक्ट्रिक फेस के अंदर होता है, जिसके अंदर कोई नेट पोलराइजेशन नहीं होती, क्योंकि अलाइनमेंट जो है डायपोल्स की वो जो है वो वो अलाइन नहीं होते, जिसकी वजह से उनका नेट इफेक्ट जो है वो ज़ीरो हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर लो करेंगे तो बिलो क्यूरी टेम्परेचर क्या होगा, इट ट्रांजिशन टू अ टेट्रोगनल फेरो इलेक्ट्रिक फेस। तो ये जो है पहले क्यूबिक पैरा इलेक्ट्रिक फेस था, अब एक टेट्रोगनल फेरो इलेक्ट्रिक फेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिसकी वजह से यहाँ पे अब आपके पास कुछ डायपोल मूवमेंट्स की अलाइनमेंट आ जाएगी और जिसकी वजह से आपके पास पोलराइजेशन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये एक एग्जांपल थी इसकी। अब हम आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस ट्रांजिशन पे। तो आपके पास दो टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं फेस ट्रांजिशन की। एक को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर फेस ट्रांजिशन और दूसरी बोली जाती है सेकंड ऑर्डर फेस ट्रांजिशन। तो फर्स्ट ऑर्डर फेस ट्रांजिशन के अंदर आपके पास क्या होता है, इसकी करैक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली आपके पास फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन जो है फेस ट्रांजिशन है वो स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन के कहलाई जाती है कि इसके अंदर आपके पास डिसकंटिन्यूस चेंज आता है ऑर्डर पैरामीटर में। तो ये आपने इसका एक करैक्टरिस्टिक याद रखना है कि इसके अंदर ऑर्डर पैरामीटर के अंदर डिसकंटिन्यूस चेंज आएगा। तो बेसिकली हमारे पास जो ऑर्डर पैरामीटर यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है, तो ऑर्डर पैरामीटर जो है वो रेफ़र करता है कि आपके पास कितनी डिग्री है, यानी आपके पास जो ऑर्डर फॉर्म है वो उसका कितनी डिग्री है, कितनी मिकदार में एक मटेरियल के अंदर जो है वो ऑर्डरनेस है जब आप किसी भी सिस्टम के अंदर ट्रांजिशन चेक कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि डिसकंटिन्यूस चेंज आएगा ऑर्डर पैरामीटर के अंदर, यानी आपके पास जो मटेरियल की ऑर्डरनेस है उसके अंदर डिसकंटिन्यूस चेंज आएगा। तो यहाँ पे एक और करैक्टरिस्टिक इसका है कि लेटेंट हीट इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, यानी आपके पास ट्रांजिशन जब भी होगी तो एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है, रिलीज़ भी हो सकती है। तो एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब या रिलीज़ होगी, तो यहाँ पे हम लेटेंट हीट की फॉर्म इसको डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट इसके अंदर करैक्टरिस्टिक आ जाता है हिस्टेरिसिस का। तो आपके पास जैसे पहले स्टडी किया था कि आपके पास पोलराइजेशन वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर यहाँ पे टेम्परेचर, क्योंकि हम यहाँ पे टेम्परेचर के लिहाज से चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर के लिहाज से यहाँ एक कर्व बनती है जिसको हिस्टेरिसिस बोला जाता है। तो जब भी आपके पास हीटिंग की जाएगी या फिर कूलिंग की जाएगी क्यूरी टेम्परेचर से, यानी आप बिलो जाएंगे या अबव जाएंगे, तो आपके पास जो है वो एक हिस्टेरिसिस कर्व आएगी जिसको आप जो है वो स्टडी कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सेकंड ऑर्डर फेज़ ट्रांजिशन। तो सेकंड ऑर्डर फेज़ ट्रांजिशन के अंदर आप क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको चेक करते हैं। तो पहले आपके पास था कि जो फर्स्ट ऑर्डर थी उसके अंदर डिसकंटिन्यूस चेंज था ऑर्डर पैरामीटर के अंदर। अब यहाँ पे जो फर्स्ट करैक्टरिस्टिक है इसके अंदर है कि आपके पास कंटिन्यूस चेंज होगा ऑर्डर पैरामीटर के अंदर। तो यहाँ पे एक और चीज़ जो मतलब ये दो जो आपके पास करैक्टरिस्टिक हैं पिछले वाले इसके हिसाब से बिल्कुल उलट हैं। उसके अंदर डिसकंटिन्यूस था, यहाँ पे कंटिन्यूस है। और सेम यहाँ पे हीट की लेटेंट हीट की बात हो रही है। तो जो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर थी उसके अंदर लेटेंट हीट इन्वॉल्व थी, और जब भी आप हीटिंग और कूलिंग करते हैं तो वहाँ पे जो है वो मटेरियल के अंदर, यानी जब आप फेज़ चेंज करते हैं तो मटेरियल के अंदर जो है वो हीट की चेंजिंग इन्वॉल्व होती है, आइदर हीट एब्जॉर्ब होती है या फिर इवॉल्व होती है। तो ये चीज़ अब यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू जो है वो डिस्कस कर सकते हैं कि आपके पास पोटाशियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट एक ऐसा मटेरियल है कि जो कि सेकेंड ऑर्डर ट्रांजिशन जो है वो अकर करता है, यानी अंडरगो करता है। और यहाँ पे इसका क्रिटिकल बिहेवियर क्या है सेकेंड ऑर्डर फेज़ ट्रांजिशन का, कि आपके पास ट्रांजिशन पॉइंट के करीब, यानी जिस पॉइंट पे आपके पास एक फेज़ दूसरे फेज़ में कन्वर्ट हो रहा है, तो सिस्टम के अंदर एक क्रिटिकल फिनोमिना होता है कि उसकी ससेप्टेबिलिटी आप स्टडी कर चुके हैं, और स्पेसिफिक हीट। अब ससेप्टेबिलिटी थी क्या कि कितनी मिकदार में आपके पास किसी मटेरियल के अंदर पोलराइजेशन प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसकी एक ख़ास प्रॉपर्टी है सेकेंड ऑर्डर फेज़ ट्रांजिशन की, कि आपके पास मटेरियल के अंदर जब आप ट्रांजिशन पॉइंट के करीब पहुँचेंगे तो उसकी ससेप्टेबिलिटी यानी उसकी मिकदार, पोलराइजेशन की मिकदार में जो है वो एक ख़ास जो है वो फ़र्क आएगा, और इसी तरह स्पेसिफिक हीट में भी फ़र्क आएगा। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है और इसको नोट डाउन करना है।